नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे सबसे बड़े चुनाव की। बता दें आपको कि गोरखपुर संसदीय सीट से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने आज नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। 85 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार। तो मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है। वो कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, और जो राम को लाए हैं, राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो, 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना? मिल रहा है राशन? क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 4 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको ये सुविधा प्राप्त है। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने कन्नौज में संयुक्त रैली को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की हार में केवल 4 चरण यानी कि 4 कदम बाकी हैं। वहीं राहुल गांधी ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सुनिए। देश के वरिष्ठ का कष्ट करें माननीय राहुल गांधी जी, आप लोग तो सोचो, बात है मैं प्रशासन से यहां पे इंडिया गठबंधन की जीत होगी, अखिलेश यादव की जीत होगी। और उत्तर प्रदेश में आप देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। आप लिख के ले लो, यहां पे बीजेपी की सबसे बड़ी, देश में सबसे बड़ी हार उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। लिख के ले लो। क्यों? क्योंकि देश को उत्तर प्रदेश रास्ता दिखाता है और उत्तर प्रदेश ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव होना है और हिंदुस्तान में बदलाव होना है। इसीलिए डिसीजन भाइयों और बहनों ले लिया गया है, जनता ने मन बना लिया है। आपने देखा होगा 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने अदानी और अंबानी का नाम नहीं लिया। 10 साल हजारों स्पीचें दी, अदानी अंबानी का नाम तक नहीं लिया। मगर अब भैया देखिए, जब कोई डर जाता है तो उन्हीं लोगों का नाम लेता है जो सोचता है बचा पाए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने 2 मित्रों का नाम ले लिया,
कि भैया मुझे आके बचाओ, इंडिया गठबंधन ने मुझे घेर लिया है, मैं हार रहा हूं, मुझे बचाओ, अदानी अंबानी जी मुझे बचाओ। बीजेपी के लोगों ने पिछले 10 साल में और लखनऊ की सरकार ने 7 साल में जनता को झूठी बातें और वादे झूठे देकर के गुमराह करने का काम किया है। हम सब मिलकर के इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी मिलकर के इनको सबक सिखाने जा रही है। ये लोग जो हमारे आपके पीछे और संविधान के पीछे पड़े हैं, जो अपने आप को कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, ये बड़ी बड़ी होर्डिंगें आप इनकी देखो, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाए हैं, जो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, उनका एक इंजन गायब है और जिस इंजन के लिए वोट मांगने आ रहे हैं वो खटारा इंजन तो कहीं होर्डिंग पे दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं। मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने यहां आकर के और अपील हम लोगों के लिए करने आए हैं, हमारा आपका मनोबल बढ़ाने आए हैं। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण, 4 कदम 4 चरण बाकी हैं केवल। और ये 4 चरण का चुनाव बिल्कुल बीच का चुनाव है। अभी तक तो वो नीचे जा चुके हैं बहुत। ये 4थे चरण का चुनाव जो बिल्कुल बीच का चुनाव है, बताओ भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर दोगे कि नहीं करोगे? उधर आबादी को लेकर पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर स्मृति ईरानी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की यही परंपरा रही है कि हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना, हिंदू समाज और सनातन का अपमान करना। पार्टी की हमारे देश में लेगेसी रही है हिंदू समाज की प्रताड़ना, हिंदू समाज को वंचित रखना और हिंदू समाज और सनातन धर्म का अपमान करना। ये जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं वो प्रतिबिंब है कि कांग्रेस के राज में किस प्रकार से हिंदू समाज के ऊपर जिस प्रकार से सामाजिक प्रहार हुए हैं, हमारे समाज को जाति के आधार पर बांटने की किवायत हुई है। ये उसी का एक साक्ष्य है, ये उसी का एक परिणाम। पत्रकारों ने प्रियंका गांधी सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सवाल किसने आपको भेजा है? देखिए, ऐसा है कि मुद्दों से भागने की उनकी पुरानी आदत है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहती हूँ, हमारे पार्टी के एक प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। आप दोनों कांग्रेस के इन सो कॉल्ड दिग्गज नेताओं को जो भी इनका चैनल है वो चुने, वो समय चुने, एंकर चुने, मुद्दा चुने। पंडित जी काफी है निपटाने के लिए। उधर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा रहा है और इस बार बीजेपी का सफाया होगा। 4थे चरण का चुनाव होने वाला है और इसमें भी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हरा आने वाला है, इसमें भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को। जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि सरकार वोट नहीं पाने दे रही है, आप लोग कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, किस तरीके की मतलब सरकार गुंडाई कर रही है, जो आरोप लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी गुंडाई करी, कई जगह गुंडाई करी है। यहाँ बदायूं में गुंडाई करी है, अभी जसवंत नगर से लेकर मैत्री में गुंडाई, आज भी गुंडाई चल रही है। कोई भी अगर कहीं परेशान करते हैं, हम इसलिए अभी नहीं कुछ कहना चाहते हैं। लोकतंत्र में ये सब बातें ठीक है
आगे अगर ये परंपराएं बन गई, जिसकी सरकार आए, अगर उनके मुकम्मल और शासन प्रशासन के लोग अगर जनता के लोगों को परेशान करेंगे तो परंपरा बहुत गंदी पड़ेगी। तो इसलिए हमको अभी नहीं कहना। मोदी जी ने कल एक आरोप लगाया था कि अडानी अंबानी ने मोटा माल भेजा है कांग्रेस को। इस बयान का क्या मतलब है? मोदी ऐसा क्यों कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, ये साजिश। उधर अक्षय तृतीया पर आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ से प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी नागरिकों को अक्षय तृतीया की हार्दिक बधाई दी। तो देश भर में आज अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जा रहा है। वहीं इस मौके पर रामनगरी अयोध्या में श्रद्धालु स्नान कर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके साथ ही इस खास मौके पर रामलला की विशेष पूजा जारी है। तो श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के मौके पर आज दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। तमाम अलग अलग मंदिरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से उधर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में अक्षय तृतीया के मौके पर श्रद्धालुओं का तांता दिखाई दिया। दरअसल साल के एक दिन यानी अक्षय तृतीया पर ही भक्तों को ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। ऐसे में सुबह से ही मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। आप देख सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही बांके बिहारी के चरणों के जो दर्शन है वो भक्तगण कर पाते हैं। ऐसा मान्यता है कि बाकी दिन जो है वो बांके बिहारी के चरण को ढक कर रखा जाता है, लेकिन अक्षय तृतीया का ये दिन आता है जब उनके चरण के जो दर्शन है वो भक्तगण कर पाते हैं। तो बांके बिहारी मंदिर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दूर दूर से भक्तगण आप देखिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भक्तगण आप देख सकते हैं जो ये मुख्य मंदिर है बांके बिहारी के अंदर का, वहां पे देख सकते हैं काफी भीड़ और हर कोई अपने धुन में बांके बिहारी के श्रद्धा में डूबा हुआ है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों की और फटाफट अंदाज में। सहारनपुर में 29 मई को किसान गौरव सम्मान दिवस रूप में मनाएगी चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि। राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। लखीमपुर में अखिलेश यादव की जनसभा में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मार्केटिंग रोकने पर पुलिस ने चलाई लाठी। आगरा में डीआईई की रिसर्च छात्रा के हत्यारोपी को मिली जमानत। दुष्कर्म और हत्या के मामले में 8 साल से काट रहा था सजा। आगरा के वाइल्ड लाइफ अस्पताल में घायल हथनी का इलाज जारी। थाईलैंड के डॉक्टर कर रहे एक्यूपेंचर आयुर्वेदिक उपचार। दरियाबाद के निजी स्कूल में शिक्षिका की दिखी बर्बरता। होमवर्क पूरा न होने पर छात्रा से 800 उठक बैठक लगवाकर की पिटाई। अंबेडकर नगर में पुलिसकर्मियों के साथ दबंगों ने की मारपीट। छीनकर तोड़े मोबाइल। जमीनी विवाद की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। लालगंज के बिलन बरोड़ा बाईपास पर ट्रक के टायर में लगी आग। तेज गर्मी के चलते हुआ हादसा।
रायबरेली में पूर्व जिला पंचायत सदस्य भगवान दिन फौजी ने एडीओ पर लगाए आरोप, कहा एक प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का बनाया जा रहा दबाव। आगरा में मंदिर के पास बैठे युवक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर अवस्था में घायल युवक को अस्पताल में करवाया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सीतापुर के माध्यमिक विद्यालय के बच्चों का खतरे में दिखा भविष्य, आराम से मोबाइल चलाते हुए शिक्षकों का वीडियो हो गया। आगरा पुलिस का सामने आया सराहनीय कार्य, तोते के बच्चों को पकड़ते हुए 3 युवकों को किया गिरफ्तार, कब्जे से 6 तोते बरामद। प्रतापगढ़ पुलिस की लुटेरों से हुई मुठभेड़, फायरिंग में 3 लुटेरों के पैर में लगी गोली, घायलों को अस्पताल में करवाया भर्ती। कानपुर के कोट रोड पर 2 पक्षों में हुई मारपीट, चमकर चले लाखों से सड़क पर लगा चक्का जाम। एटा में नहर के पास मिला युवक का शव, सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम। फतेहपुर में मां की ममता हुई शर्मसार, तालाब किनारे मिला नवजात शिशु का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देवरिया में नशे में धुत युवक ने और मौत के घाट, मौके से फरार हुआ आरोपी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता ने किया आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। सीधे आपको कानपुर लिए चलते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती जनसभा को संबोधित से वहीं लिए चलते हैं। बनी रही है, जिसके कारण फिर पिछले कुछ वर्षों से भारतीय जनता पार्टी व इनके सहयोगी दल केंद्र एवं काफी राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं, लेकिन इनकी भी ज्यादातर ही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेष नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से तथा इनकी करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से अब ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से वापस आने वाली नहीं, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।